हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम गजराज चौथ है और मैं यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूं। तो आज का जो वीडियो है वो ये है कि फॉरेन वेरिफिकेशंस होता है वो कैसे होता है। मींस कि जो भी नर्सेज यूके आना चाहती है उनका जो फॉरेन वेरिफिकेशंस होता है वो किस तरीके से होता है या फिर उनकी जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। जब मैं उस प्रोसेस में था तो मेरे को भी ये डाउट था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ कि फॉरेन वेरिफिकेशन में होता क्या है एक्चुअली, तो इसमें क्या होता है, जब भी आप अपना एनएमसी पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करते हो तो जो एनएमसी है, भी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल है यूके का, जो स्टेट काउंसिल है उसके अंदर मेल सेंड करता है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। मीन्स कि आपने नर्सिंग की है तो कब पास आउट की है या फिर जो भी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो एजुकेशन है आपकी वैलिड है या नहीं। जैसे ही आप एनएमसी पे अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उस पर एनएमसी आपको मेल करेगी। तो ये मेल जो होता है वो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसी तुरंत उसके बाद मेल चला जाता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर। और स्पेशली मैं पर्टिकुलर बात करूँ आरएनसी की, जो कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है, उसकी अगर मैं बात करूँ क्योंकि मुझे उसका ही एक्सपीरियंस है। तो उसमें क्या होता है, आपको जैसे रजिस्ट्रेशन किया तुरंत मेल चला जाता है आरएनसी के अंदर और उसके दूसरे दिन आपको आरएनसी के अंदर जाना है। मींस आरएनसी से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा कि आपका मेल आया है एनएमसी से। आरएनसी से आपको कोई भी मेल नहीं आएगा या फिर कॉल वगैरह नहीं आएगा कि एनएमसी से आपको आपका मैसेज आया है फॉरेन वेरिफिकेशन के लिए तो आपको आरएनसी में आना है। तो ऐसा नहीं है, आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया आपको खुद जाके वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करवाना है। तो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया एनएमसी पोर्टल पे, आपको आरएनसी में जाना है जो कि जयपुर में है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाना है, उसमें सारे जो आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं। मीन्स कि आपकी डिग्री डिप्लोमा हो गया, 10th-12th मार्कशीट हो गया या फिर आपका आईडी प्रूफ वगैरह हो गया, पासपोर्ट फ़ोटो हो गया, पासपोर्ट हो गया आपका नेशनल आईडी। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको एक 50 रुपये का स्टैम्प आपको लेके जाना है। मीन्स ऐसे खाली नहीं लेके जाना है। तो उसमें क्या करना है आपको, जब भी आप आरएनसी जाओगे तो उसके 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर नोटरी वाले की शॉप है, उधर वहाँ पे एडवोकेट वगैरह वो लोग बैठते हैं। तो उनको पता है कि मीन्स की फ़ॉरेन वेरिफिकेशन के लिए कौन सा फॉर्म होता है। तो जब आप वहाँ जाओगे तो वो खाली 10-15 मिनट का प्रोसेस है। तो आपको वहाँ पे जो भी शॉप है वहाँ पे जाके आप बोलोगे कि मुझे फ़ॉरेन वेरिफिकेशन के लिए फ़ॉर्म चाहिए और 50 रुपये वाला स्टैम्प है उस पर नोटरी चाहिए, तो वो लोग करके दे देते हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको लेके जाना है। इसमें कितना टाइम लगेगा जब भी आप वहाँ डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, तो मैं कहूँगा कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का काम है। लेकिन आपको पता है ये सरकारी दफ्तरों की हालत क्या है। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो वहाँ पे आरएनसी में आपको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। 5-10 मिनट का काम है उधर, ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ तो 15 मिनट का टाइम वहाँ पे लगता है। लेकिन मेरे साथ क्या इंसिडेंस हुआ मैं आपको आगे बताता हूँ। आपके सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं आपको आरएनसी में लेके जाना है और वहाँ पे उन लोगों को दिखाना है। जो आरएनसी का जो फॉरेन वेरिफिकेशन है वो 7 नंबर रूम के अंदर होता है। और आप जब भी जाओ तो सीधा सिक्योरिटी गार्ड से बात करके बोलना है कि मुझे फॉरेन वेरिफिकेशन करवाना है और 7 नंबर रूम में जाना है। तो आपके सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो देखेंगे और उसके बाद और आपका जो मेल आया हुआ है उसको वो चेक करेंगे कि आपका मेल आया हुआ कि नहीं आया। तो आपके सामने वो चेक करेंगे और फिर आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उससे क्रॉस चेक करेंगे और फिर आपको बोलेंगे कि 15 वर्किंग डेज़ इसमें लगेंगे। अब सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जीरोक्स लेके जाना। उसके बाद वो लोग क्रॉस चेक करने के बाद फिर बोलेंगे कि 15 वर्किंग डेज़ लगेंगे। तो फिर 15 दिन तक आपको वेट करना है, उसमें सैटरडे संडे आपको काउंट नहीं करना है। और अभी नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वेरिफिकेशन हो गया कि नहीं हुआ। तो उसमें क्या करना है, जो भी आपका एनएमसी पोर्टल है उस पर जाके आपको चेक करना है। उसमें एक ऑप्शन होता है फॉरेन वेरिफिकेशन का, अगर उस पर ग्रीन टिक हो गया है मीन्स कि आपका वेरिफिकेशन हो गया। और अगर उसमें पेंडिंग शो कर रहा है तो अभी तक आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो जनरली इसमें 15-20 दिन लगते हैं। तो आप पेशेंस बना के रखें, वेरिफिकेशन हो जाता है और बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अलग अलग स्टेट काउंसिल के अंदर अलग अलग फ़ीस हैं। तो मैंने दूसरे स्टेट में भी पूछा था कि फ़ीस कितनी है। तो गुजरात में मेरा एक फ्रेंड है, उससे मैंने पूछा तो उसकी जो फ़ीस थी वो थी
2500 मीन्स कि 2500 रुपये। लेकिन जो आरएनसी है उसकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है। जो मैंने जो फ़ीस पे की थी वो 8000 रुपये थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी उसके कंपेयर में। और उसके अलावा जो मेरा इंसिडेंस हुआ ये हुआ कि जो उन्होंने मुझे रिसिप्ट दिया था, मीन्स कि जो फ़ी मैंने पेमेंट की थी और उसका जो रिसिप्ट दिया था उसमें 8000 उन्होंने मेंशन किया हुआ था। जो रिसिप्ट दी उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा था तो डुप्लीकेट मार्कशीट है ये करके उन्होंने मेंशन किया हुआ था इंस्टेड ऑफ फॉरेन वेरिफिकेशन। तो उन्होंने डुप्लीकेट मार्कशीट लगा के 8000 रुपये का चार्ज लगाया हुआ था रिसिप्ट में। लेकिन मैंने उस पर कोई भी क्रॉस क्वेश्चंस नहीं किए उस टाइम, क्योंकि मुझे मेरा प्रोसेस कंप्लीट करवाना था और मुझे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए था उस टाइम। 10-15 मिनट का काम था, लेकिन उसमें मेरा सुबह से शाम पूरा हो गया था। नंबर 3 विंडो है वहाँ पे, तो बाहर की साइड से हम लाइन लगते हैं और जो भी हमारी क्यूरी वगैरह होती है या फिर जो भी हमें बात करनी होती है वो इस विंडो से हमें बात करनी होती है। तो जब मैं पहले तो मैंने सीधा डायरेक्ट पूछा, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको लाइन में लगना पड़ेगा। मैं लाइन में लगा उधर, 1 घंटे बाद मेरा नंबर आया। तो उस आदमी ने मुझे बोला कि फ़ॉरेन वेरिफिकेशन के लिए आपको 7 नंबर में जाना है। तो मैं 7 नंबर में गया। उन्होंने फिर मुझे बोला कि नहीं, आप 3 नंबर में जाओ, वहाँ से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करो और फिर इधर आके 7 नंबर में आके क्रॉस चेक करवाएंगे। तो मैंने कहा अजीब बात है यार। फिर वापस गया, मैं वापस लाइन में लगा और थोड़ी देर बाद वापस मेरा नंबर आया। तो उन्होंने बोला कि यार वापस आप इधर क्यों आए वापस। वो खिड़की वाले ने मुझे बोला कि आप इधर क्यों आए वापस, आपका जो फॉरेन वेरिफिकेशन है वो स्पेसिफिक है, उधर आपको अलग रूम में जाना है, 7 नंबर रूम में, उधर हो जाएगा आपका। ऐसे करके लंच टाइम हो गया उन लोगों का। तो जब मैं वापस 7 नंबर में गया तो वो सर उधर थे ही नहीं। सर आराम से लंच वंच करके आए और तब तक मैंने उनका वेट किया। और उसके बाद जब वो आए, बाहर खड़ा था मैं, जब वो आए तो 1-2 क्लाइंट और आ गए थे उनके पास, तो वो उनका कुछ सॉर्ट आउट कर रहे थे। और इसमें फिर मेरा वेरिफिकेशन हुआ। 5 मिनट का प्रोसेस था खाली। तो ऐसे करके उन्होंने मेरे पूरे दिन को वेस्ट किया था। तो वो हालात है कि ज़्यादातर लोग घुमाते हैं इधर उधर, सुनाई नहीं करते आसानी से। तो वो थोड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन बहुत इजी फॉरेन वेरिफिकेशन है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। और इसमें कुछ नहीं करना, बस डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और जो फ़ीस है वो पे करनी है और हो जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।